Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. How are you all? I hope you will be fine. Today we learn introduction of bird. Dear student, टीचर लाई हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी. Are you ready? आपको एक बुक नज़र आ रही है, इसके ऊपर कितनी ज़्यादा पिक्स बनी हुई हैं. टीचर इन पिक्स के ज़रिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाले हैं. डियर स्टूडेंट, एक बॉय था जिसका नाम था बिलाल. एक दिन उसने अपने बाबा से कहा, बाबा बाबा मैंने भी स्कूल जाना है, जैसे मेरे सिस्टर एंड ब्रदर्स जाते हैं ना स्कूल, ऐसे मैंने भी स्कूल जाया करना है. तो उसके बाबा ने कहा ठीक है, मैं आपका स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ. ये सुनकर बिलाल बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ. उसके बाबा ने उसका स्कूल में एडमिशन करवाया. डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाबा ने उसे एक ऐसी चीज़ ला कर दी जिसमें उसने वो सारी चीज़ें रखी जो उसने स्कूल लेकर जानी थी. डियर स्टूडेंट, आपको बताऊँ वो क्या थी. वो आपके पास भी और रोजाना आप डेली स्कूल भी लेकर आते हो, आपको बुक पे भी नजर आ रहा है. डियर स्टूडेंट, ये है वो बैग. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बैग. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बैग. डियर स्टूडेंट, ये वो बैग जो बिलाल के बाबा ने उसे ला कर दिया, जिससे बिलाल बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ. उसने अपने बाबा को थैंक यू बोला. डियर स्टूडेंट, जब वो स्कूल जाना स्टार्ट हुआ, कुछ दिनों के बाद, जैसे आप सबके स्कूल में भी कंपटीशन होते हैं ना, इसी तरह बिलाल के स्कूल में भी एक कंपटीशन था और बिलाल ने उसमें पार्टिसिपेट किया. उसे वो गेम बहुत ज़्यादा पसंद थी. डियर स्टूडेंट, वो थी क्रिकेट. डियर स्टूडेंट, उसने गेम में विन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की कि वो जीत जाए. जैसे हम करते हैं कि हम भी अगर किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उसमें कितनी ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं ताकि हम वो गेम विन कर लें. डियर स्टूडेंट, इसी तरह उसने बहुत प्रैक्टिस की. फिर जब उनका कंपटीशन का दिन आया ना, तो एक बॉय के हाथ में एक बॉल थी. आपको दिखाऊंगा बॉल. डियर स्टूडेंट, ये थी वो बॉल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बॉल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बॉल. तो डियर स्टूडेंट, दूसरे बॉय के हाथ में था एक बैट. मैं दिखाऊंगा आपको वो बैट. चलाए टीचर अब आपको बैट की पिक भी दिखाती हैं. डियर स्टूडेंट, ये है वो बैट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बैट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बैट. तो डियर स्टूडेंट, बिलाल ने बहुत अच्छा प्ले किया और उसने कंपटीशन विन कर लिया. डियर स्टूडेंट, जब उसके बाबा उसे लेने के लिए आए ना, उसने अपने बाबा को बताया, बाबा बाबा आज मैंने कंपटीशन विन कर लिया है. उसके बाबा इतना ज़्यादा हैप्पी हुए और बिलाल ने कहा, बाबा बाबा मुझे खेलते हुए इतनी ज़्यादा भूख लगी ना कि अब मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है. उसके बाबा कहते हैं चले आए, अब आपको एक मज़ेदार सी चीज़ खिलाता हूँ. तो उसके बाबा उसे एक हेल्दी बन लेकर दिया. उसके बाबा ने, मैं दिखाऊँगा बन. चलाए टीचर अब आपको बन की पिक दिखाती हैं. डियर स्टूडेंट, ये है वो बन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बन. तो डियर स्टूडेंट, तो उसने मजे से वो बन खाया, अपने बाबा को थैंक यू बोला और वापस अपने बाबा के साथ हैप्पी हैप्पी घर चला गया. फ्रेंड्स, टीचर अब आपको दिखाती हैं एक ऐसा लेटर जो इन सब के स्टार्ट में आता है. डियर स्टूडेंट, ये है ब का कैपिटल लेटर. ये है ब का कैपिटल लेटर. डियर स्टूडेंट, अब टीचर आपको दिखाती हैं ब का स्मॉल लेटर. डियर स्टूडेंट, ये है ब का स्मॉल लेटर. ये है ब का कैपिटल लेटर, ब का स्मॉल लेटर. चलिए टीचर अब आपको इनकी रीडिंग करवाती हैं. ब बैग, ब बॉल, ब बैट, बबल. चलिए टीचर अब आपको दोबारा से रीडिंग करवाती हैं. ब बैग, ब बॉल, ब बैट, बबल. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको टीचर ने इतनी प्यारी स्टोरी सुनाई है. अब इस स्टोरी में आप मुझे मोरल लेसन बताएं. आपको इस स्टोरी में मोरल लेसन क्या मिला? सोचिए सोचिए. वेरी गुड. जैसे बिलाल ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, उसे स्टडी का बहुत ज़्यादा शौक था और उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और जिसकी वजह से वो विन कर गया था गेम. इसी तरह हमें भी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम भी बिलाल की तरह गेम्स में
और स्टडी में विन कर सके। डियर स्टूडेंट्स, टीचर ने आपको ब की इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी बताई है, जैसे ब से बैग्स, बॉल, बैट, बन बनता है। अब आप भी मुझे कोई ऐसा वर्ड बताएं जो ब से स्टार्ट होता है। सोचे सोचे, शाबाश। जैसे ब से बनता है बेबी, वेरी गुड। बॉय, वेरी गुड। ब्रिंजल, वेरी गुड। बॉक्स, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, चले आए आपको टीचर अब राइट करना सिखाती है। डियर स्टूडेंट्स, ब का कैपिटल लेटर फर्स्ट 3 लाइंस में सबसे पहले हमने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। ऊपर वाली 2 लाइंस में हमने एक सेमी सर्कल बनाया, इसको लाइन के साथ ज्वाइन किया। फिर अगेन हमने वहां से सेमी सर्कल स्टार्ट किया और थर्ड लाइन के साथ ज्वाइन किया। ये बन गया ब का कैपिटल लेटर। अब हम राइट करेंगे ब का स्मॉल लेटर। ये भी फर्स्ट 3 लाइंस पे बनता है। मिड वाली 2 लाइंस पे हमने सेमी सर्कल बनाया, लाइन के साथ ज्वाइन किया। ये बन गया ब का स्मॉल लेटर। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट 3 लाइंस पे फिर हमने एक स्टैंडिंग लाइन लगाई, सेमी सर्कल बनाया, फिर अगेन हमने एक सेमी सर्कल बनाया। ये बन गया ब का कैपिटल लेटर। अब हम लिखेंगे ब का स्मॉल लेटर। फर्स्ट 3 लाइंस में हमने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, एक सेमी सर्कल बनाया। ये बन गया ब का स्मॉल लेटर। फिर हम ब का कैपिटल लेटर राइट करना सीखेंगे। फर्स्ट 3 लाइंस में अब हम लिखेंगे ब का स्मॉल लेटर। ये भी हम राइट करेंगे फर्स्ट 3 लाइंस में। चलिए टीचर अब आपको दोबारा से ब का कैपिटल लेटर राइट करना सिखाती हैं। फर्स्ट 3 लाइंस में इस तरह हम ब का कैपिटल लेटर राइट करते हैं और फर्स्ट 3 लाइंस में हम ब का स्मॉल लेटर राइट करते हैं। दोबारा से ब का कैपिटल लेटर राइट करते हैं फर्स्ट 3 लाइंस में। वेरी गुड। इसी तरह ही ब का स्मॉल लेटर राइट करते हैं फर्स्ट 3 लाइंस में। वेरी गुड। चलिए टीचर अब आपको दोबारा से ब का कैपिटल लेटर राइट करना सिखाती है फर्स्ट 3 लाइंस में। वेरी गुड। ये बन गया ब का कैपिटल लेटर। अब हम लिखेंगे ब का स्मॉल लेटर। फर्स्ट 3 लाइंस में स्टैंडिंग लाइन बना ली। अब हमने एक सेमी सर्कल की मदद से इनको आपस में ज्वाइन कर लिया। ये बन गया ब का स्मॉल लेटर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको टीचर ने राइट करना भी सिखा दिया है, रीडिंग भी सिखा दी है। अब आपने मामा के पास बैठ के इसको राइट भी करना है और रीड भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।